लगातार जो प्रदर्शन हो रहे हैं उस बीच एक बड़ी खबर सरकार की तरफ से आ रही है। शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव का तबादला होने की जानकारी है। उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी का तबादला हुआ है। विनीत जोशी को पंचायती राज विभाग में भेजा गया है। नरेश पाल गंगवार नए शिक्षा सचिव बनाए गए हैं। ये बड़े तबादले किए गए हैं। दरअसल लगातार पूरे देश में इस वक्त एक गुस्सा है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम बहुत सारे सवालों से घिरा हुआ है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, इस्तीफा शिक्षा मंत्री का, लेकिन शिक्षा मंत्रालय में क्या हम ये माने कि ये जो तबादले हो रहे हैं ये शुरुआत है सरकार की तरफ से? ये देखिए, मंगलवार को जो एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई थी उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया था। उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि जिन अधिकारियों ने मंत्रालय में उदासीनता दिखाई है या शिथिलता दिखाई है, यानी कि समय रहते उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई कदम नहीं उठाया, उनकी भी बारी आएगी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अब उसी सिलसिले में जो उच्च शिक्षा सचिव है विनीत जोशी, जिनको लेकर ये कहा जा रहा था कहीं न कहीं उनकी इस पूरे मामले को गलती थी, तो उनको अब उनका तबादला कर दिया गया है। उनको पंचायती राज में भेज दिया गया और उनकी जगह नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा सचिव बनाया गया है। जाहिर तौर पर जो छात्रों का गुस्सा है, जो पेरेंट्स का गुस्सा है, उसको कहीं न कहीं एड्रेस करने के लिए ये तबादला किया गया है और सरकार ये मान के चल रही है। इसका मतलब कि विनीत जोशी कहीं न कहीं अपनी भूमिका में के निर्वहन में वो लापरवाह रहे हैं और जिसके चलते जो पेपर लीक किया उसके बाद जो तुरंत कदम उठाने चाहिए थे उन्होंने नहीं उठाया और ऐसे में उनके ऊपर गाज गिरी है और उनको शिक्षा सचिव से हटाकर उनको दोबारा पंचायती राज विभाग में भेज दिया गया। लेकिन क्या इसे डैमेज कंट्रोल की तरह देखा जा रहा है? क्योंकि देश भर में उच्च शिक्षा सचिव को लेकर कार्रवाई हो इस तरह की कोई बात नहीं, लेकिन सिस्टम में बदलाव की बात जरूर बहुत बड़े स्तर पर की जा रही है। ये बिल्कुल जिसकी भूमिका थी, जिसने अपनी भूमिका का ठीक से निर्वहन नहीं किया, गाज उस पर फिलहाल गिरी है। ऐसे में क्योंकि एक उच्च शिक्षा सचिव के नाते सारी नीतियां बनाने की जिम्मेदारी उनकी थी। जो परीक्षा हो रही, परीक्षा क्या फुल प्रूफ होगी कि नहीं होगी, तमाम जो एजेंसी है वो इनके अंडर थी। एनटीए से लेकर परीक्षा कराने वाली एजेंसी हो या परीक्षा या पेपर सेट करने वाली एजेंसी या ओवरसाइट वाली जो भी जिम्मेदारी थी वो बतौर शिक्षा सचिव इनके पास थी। तो कहीं न कहीं ये अपनी भूमिका में फेल रहे और कहीं न कहीं इनके ऊपर ये गाज गिरी है और जाहिर तौर पर ये माना जा रहा है कि जो छात्रों की या फिर जो पॉलिटिकल पार्टी या विपक्ष के दल है उनकी मांग फिलहाल शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की है, लेकिन कहीं न कहीं इसको एक शुरुआत के तौर पर देख सकते हैं कि हेड्स रोल होना शुरू हो गए हैं। और पहले जैसे सरकार ने पहले भी सरकार ने 2-3 अधिकारियों के तबादले किए थे। सीबीएसई के चेयरमैन को हटाया था, वहाँ सीबीएसई के सचिव को हटाया था और अब आज सरकार ने शिक्षा सचिव को हटाकर संदेश देने की कोशिश की है कि जो छात्रों का गुस्सा है वो कहीं न कहीं उनकी जो चिंता है वो वाजिब है और सरकार उसको लेकर कार्रवाई कर रही है और आगे भविष्य में भी कार्रवाई कर सकती है। आनंद, आप बने रहिएगा। लेकिन